हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी टेस्टी वेजी फूड। बहुत ही बढ़िया चटपटे गोभी के पराठे गर्मा गर्म अदरक वाली चाय के साथ खाएं। चलिए आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। पराठे के लिए मैंने यहाँ 2 गोभी ली है, जिसे मैंने इस तरह से कट कर लिया है बड़े साइज़ के टुकड़ों में और इसे साफ पानी से अच्छी तरह से धो लिया है। अब इसको हम यहाँ पर घिस लेते हैं। तो ये मैंने यहाँ कद्दूकस लिया है, इस पर मैं इसे घिस लेती हूँ। बिल्कुल बारीक घिसना है हमें इसे। चलिए फटाफट से पहले गोभी को हम घिस लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने गोभी को घिस लिया है। इसके साथ मैंने हरा धनिया लिया है, 5 से 6 हरी मिर्च ली है, साथ में आधा चम्मच अदरक का पेस्ट लिया है और एक बड़े साइज़ का हमने उबला हुआ आलू लिया है। तो चलिए यहाँ मैंने पहले कढ़ाई में 2 चम्मच सरसों का ऑयल डाल दिया। अब इसके अंदर डाल दूँगी मैं अदरक का पेस्ट और साथ में हरी मिर्च और घिसी हुई गोभी को हम इसमें डाल देते हैं। अब इसे हम मिक्स कर देते हैं। 1 मिनट के लिए हम इसे भून लेंगे इसी तरह से, ताकि हरी मिर्च अच्छी तरह से मिक्स हो जाए गोभी के साथ। चलिए अब डालते हैं यहाँ 1 चम्मच नमक। नमक आप स्वाद अनुसार डाल दें। गोभी को हम मिक्स कर देते हैं और इसे इसी तरह लगातार चलाते रहें ताकि गोभी थोड़ी ड्राई हो जाए। चलिए यहाँ गोभी का जो कलर है वो चेंज हो गया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे उबला हुआ आलू। गैस को पहले कम कर देते हैं। अब इसके अंदर हम आलू को मैश करके डाल देते हैं, जो हमने एक उबला हुआ आलू लिया था। मैंने यहाँ उबला हुआ आलू इसलिए यूज़ किया है ताकि पराठे बनाते टाइम गोभी बिखरे ना, स्टफिंग जो है अच्छी तरह से पराठों में भरी जा सके। इसके लिए हमें उबला हुआ आलू डालना ज़रूरी है, तो आप ज़रूर डालें। चलिए यहाँ पर हमने आलू को मिक्स कर दिया। अब डालेंगे लाल मिर्च। ये लाल मिर्च है, इसे हम थोड़ी सी डालेंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसे अवॉइड भी कर सकते हो क्योंकि हमने इसमें पहले से ही हरी मिर्च डाल रखी है। पर अगर आपको और चटपटे पराठे बनाने हैं तो आप इसे डाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर अब डाल देते हैं हम हरा धनिया। हरा धनिया आप ज़्यादा मात्रा में डालें ताकि पराठे एकदम अच्छे बने। और इसको हम अब कर देते हैं मिक्स। और यहाँ पर हमारी स्टफिंग जो है बनकर तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी स्टफिंग हमारी बनकर तैयार हुई है। गैस को कर देते हैं बंद और स्टफिंग को हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसे हम थोड़ा ठंडा कर लेंगे प्लेट में निकालने के बाद। गोभी के पराठे के लिए आप इसी तरह से स्टफिंग तैयार कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया पराठे बनेंगे आपके। तो यहाँ देख सकते हैं आप, स्टफिंग हमारी तैयार है। इसे हम ठंडा होने देते हैं और हम गूंद लेते हैं आटा। तो यहाँ पर मैंने गेहूं का आटा लिया है 2 कटोरी। इसमें आधा चम्मच नमक डाल के मिक्स करके इसे हम गूंद लेंगे। हम इसमें पानी डाल देते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम आटे को फटाफट से पहले गूंद लेते हैं। आटे को आपको बिल्कुल अच्छी तरह से गूंदना है, जिससे कि जो पराठे हमारे अच्छे बने और जो स्टफिंग है वो पराठे से बाहर ना निकले। इस तरह से आपको आटे को अच्छे से गूंदना है। आप देख सकते हैं मैं इस तरह से आटा गूंद रही हूँ। एकदम फ्लफी आटा तैयार करना है आपको पराठे के लिए। यहाँ पर आटा जो है वो गूंद चुका है। अब इसको हम ढककर रख देंगे 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि हमारा आटा अच्छी तरह से फूल जाए। तो यहाँ मैं ढक रही हूँ। अब यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं, तो मैं यहाँ पर ये लोई बना लेती हूँ। आप देख सकते हैं इस तरह से आप ये लोई बना ले पराठे के लिए जैसे बनाते हैं। और अब इसके ऊपर आप थोड़ा सा सूखा आटा लगा ले। अब हम लोई को हाथों से फैला लेंगे। इस तरह से आप इसे फैला लें। अब इसके अंदर हम स्टफिंग भरेंगे। तो इस तरह से आप चम्मच से स्टफिंग डाल लें। हाथ में ये लोई ले लें, जिससे आसानी से स्टफिंग इसमें भरी जा सके। पराठे में आपको स्टफिंग ना ज़्यादा भरनी है और ना ही कम। तो चलिए अब इसको हम इस तरह से ऊपर से किनारे पकड़ते हुए लॉक कर देंगे। ये देखिए, ये मैंने यहाँ इसको अच्छे से लॉक किया है ताकि स्टफिंग बाहर ना निकले, और हाथों से इसे फैला लूँगी। अब इस पर हम सूखा आटा डाल देंगे और दोनों साइड में इसे लगा लेती हूँ सूखे आटे को। चलिए पराठे को हम बेल लेते हैं। आपको इसे हल्के हाथ से बेलना है ताकि जो स्टफिंग है वो बाहर ना निकले।
पराठा जो है हमारे बेलते टाइम स्टफिंग बाहर नहीं निकली है। इस तरह से हमारा ये जो पराठा है वो बनके तैयार हुआ है। स्टफिंग अच्छे से भरी गई है इसमें। तो चलिए अब तवे पर सेकते हैं। इस तवे पर मैं डाल देती हूँ पराठे को। तवा मैंने पहले ही रख दिया था, गरम है तवा। और इसको अब हम पलट देंगे। दोनों साइड से हल्का हल्का सेकने के बाद इस पर हम लगाएंगे घी। यहाँ मैं देसी घी ले रही हूँ। आप इसे बटर में सेके या सरसों के ऑयल में या रिफाइंड में, आप किसी भी चीज़ में सेक सकते हैं। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा घी लगा दिया ऊपर से और इसे पलट के मैं दूसरे साइड भी घी को लगा देती हूँ। इस तरह से हल्का हल्का ही घी लगाया है मैंने। तो चलिए इसे अच्छी तरह से अब हम सेक लेते हैं। इस तरह से मैंने ये पलटा ले लिया था। इससे पराठा जो है बहुत अच्छी तरह से सिक जाता है और एकदम क्रिस्पी भी बनता है। आप गोभी के साथ थोड़ा सा पनीर भी ऐड कर सकते हो जिससे कि पराठा और टेस्टी बने। अगर आपको बच्चों के लिए पराठे बनाने हैं तो आप इसमें थोड़ी सी चीज़ ऐड कर दें जिससे कि बच्चों को बहुत पसंद आएंगे ये गोभी के पराठे गर्मा गर्म। तो चलिए प्लेट में निकाल देती हूँ। बाकी का पराठा भी हम इसी तरह से बनाएंगे। तो यहाँ मैंने ये लोई ले ली है और इस पर थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर मैंने यहाँ इसे लोई को फैला लिया है। अब इसके अंदर हम स्टफिंग को भर देते हैं। इस तरह से आप अच्छे से स्टफिंग को भर दें और इसको किनारी से आप अच्छे से फोल्ड करें। तो यहाँ फोल्ड करने के बाद इस पर थोड़ा सा सूखा आटा डाल के हम इसे बेल लेंगे। इस तरह से जो स्टफिंग है वो बिल्कुल बाहर नहीं निकलती अगर आप इस तरह से पराठा बनाएंगे। तो चलिए फटाफट से इसे तवे पर सेक लेते हैं और इसे अब हम पलट देते हैं। तो ऊपर से हम देसी घी लगा देते हैं और दूसरी तरफ से भी पलट के इस पर देसी घी लगा देते हैं। दोनों साइड से आप अच्छी तरह से घी या ऑयल को लगा दें। चलिए अब इस पराठे को हम पलट देते हैं और दोनों साइड से हम उलट पलट कर इसको एकदम अच्छी तरह से क्रिस्पी होने तक सेक लेते हैं। तो यहाँ पर जो पराठा है वो एकदम क्रिस्पी हो गया है। चलिए प्लेट में निकाल देते हैं इस पराठे को। हम इसी तरह से बाकी के सभी पराठे बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पराठे बनकर तैयार है। अब इसे चकले पर रखकर मैं इस पराठे को 2 भागों में डिवाइड कर लेती हूँ। इस तरह से आप इसे नाइफ से कट कर लें। गोभी के पराठे को आप कट करके इस तरह से चटनी के साथ या आम के अचार के साथ सर्व कर सकते हैं। आप देख सकते हैं स्टफिंग कितनी अच्छी तरह से भरी गई है और जो लेयर है पराठे की बहुत अच्छी बनी है, एकदम पतली बनी है। अगर आपको ये गोभी के पराठे की रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए राधे राधे।